आलमी सालसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हेग में कायम आलमी सालसी अदालत ने जारी किए गए हुक्मनामे में कहा, भारत 9 फरवरी 2026 तक बगलियार और किशनगंगा ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता तौर पर वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी 2026 तक ये वाजे करे वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। केस के मैरिट्स के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हेग में होगी। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल की क़यादत में आला सतह का पाकिस्तानी वफ़द आज दी हेग रवाना होगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत ने सिंतास माहिदे की पन बिजली शिकों का गलत इस्तेमाल किया है। आलमी सालसी अदालत ने हुक्मनामे में कहा है कि अबूरी रिलीफ देने का इख्तियार सिर्फ सालसी अदालत को है। न्यूट्रल एक्सपर्ट को अबूरी इक़दाम करने का इख्तियार हासिल नहीं। वज़ीर आज़म ने सनतों के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती कर दी। सनतों के लिए व्हीलिंग चार्जेस में भी 9 रुपये कमी का ऐलान। बरामद कुनंदगान को कर्ज की फराहमी पर शरह सूद 7.5% से 4.5% कर दी। एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की भी यकीन दहानी। इस्लामाबाद में कारोबारी शख्सियात से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, बरामदात पर मबनी माशी तरक्की को फ़रोग़ देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। सनतों को मज़ीद सहूलतें देना चाहते हैं लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को ताजरों और सनतकारों से मिलकर तगड़े फैसले करने का मशवरा। मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों पर भी तनकीद। वज़ीर आज़म ने कहा, IMF से मुआहदा होने पर कई लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के लिए मन्नतें मांगी। ये लोग पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ। हुकूमत और फ़ौज की शराकतदारी को मुल्क के लिए बेहतरीन करार दिया। इस्लामाबाद में बरामद कुनंदगान और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मार्का हक़ में फ़तह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मकाम बन चुका। दुनिया आपकी बात मान रही है, सरमायाकारी के लिए राबते कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। हुकूमत और फ़ौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। भारत को भी गशी के दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना तगड़ा मुल्क कैसे बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब में कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले बरामद कुनंदगान को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान किया और अवार्ड दिए। ईरान के रास्ते एक और मगरबी मौसमी सिस्टम शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला, सरानान, जंगल पीर अली जई, गुलिस्तान और पेशीन में बारिश। कोजकटॉप, शीलाबाग और लोईबंद समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। कई इलाकों में पिछली बर्फबारी से बंद राबता सड़कें अब तक बहाल ना हो सकीं। ऑपरेशन जारी। NDMA की आज से 4 फरवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बानी PTI की दाएं आंख की रगों में दबाव की वजह से बीनाई पर असर हुआ। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर ने वीडियो बयान में कहा, बानी PTI ने कुछ रोज़ कबल दाएं आंख की बीनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने अडियाला जेल में बानी PTI का मुआयना किया और दाएं आंख के ज़रूरी टेस्ट किए। बानी PTI के मजीद इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर ने अस्पताल भेजने की सिफारिश की। गुज़िश्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बानी PTI को तजवीज़ करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। इलाज से पहले बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। बानी PTI का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। बानी PTI का इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर व खूबी मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज़ के वाइटल अलामात मुस्तहकम रही। बानी PTI को हिदायत, फॉलो अप मशवरे और दस्तावेज़ के साथ डिस्चार्ज किया गया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि बानी PTI की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपागेंडा किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के मुश्तरका इजलास के बाद बयान। कहा, हमने एहतजाज का ऐलान किया। इस दौरान बानी PTI की बीमारी कारकुनों के जहरों में डाल दी गई। असल में हमें हमारे मकसद से हटाया जा रहा है। आज़ाद इलेक्शन कमीशन और आम इंतखाबात चाहते हैं। पाकिस्तान की तश्कीलें न करें, इदारे आइनी हुदूद में रहें।
वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी राना सना ने कहा है कि PTI का रवैया रियासत को बुलडोज और ब्लैकमेल करना है। इन्हें पिम्स पर एतमाद नहीं तो अदालत में इसका इजहार कर सकते हैं। PTI को चाहिए सियासी जमात की तरह बर्ताव करे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए राना सना ने कहा, PTI को 1 साल पहले इलेक्शन की ऑफर देने की बात दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान की पेशकश की थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को PTI के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। मुलाकात 30 मिनट से ज़्यादा वक्त तक जारी रही। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI की सेहत से ज़्यादा कुछ अहम नहीं। बताया गया कि बानी PTI और उनकी बहनों को मेडिकल रिपोर्ट्स दे दी जाएंगी। रिपोर्ट मिलने के बाद बानी PTI के ज़ाती मौलजीन को रसाई देने की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी PTI की सेहत के साथ गफलत बरती गई। ऐसे अस्पताल लाया गया जहां उनके मर्ज़ की तशख़ीस के लिए माहिरीन ही मौजूद नहीं। वो सिर्फ ये चाहते हैं बानी PTI के ज़ाती मौलजीन को उनसे मिलने दिया जाए। सारे दरवाजे बंद करके PTI को दीवार से लगाया जाए तो पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं। PTI ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना ख़त्म कर दिया। PTI के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वक़ास अकरम ने जुमेरात के धरने में मेंबरान पार्लियामेंट की अदम शिरकत का मलबा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर डाल दिया। मुबैना ऑडियो मैसेज में कहा, किसी मेंबर असम्बली के पास हेलीकॉप्टर या जहाज़ नहीं कि वो फौरी पहुँच जाए। जो अरकान करीब थे वो पहुँच गए। सुहेल आफरीदी ने अडियाला जाते ही कहा, वर्कर्स नहीं बल्कि मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को कॉल दी। सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक रात कबल मीटिंग की। आप वहीं बता देते कि अडियाला धरना देना है। वज़ीर आला ने धरना देना ही था तो अपने मेंबरान असम्बली को साथ लाते। ये क्या मजाक बना रखा है, रात को ही इत्तला कर देनी चाहिए थी। सियासी कमेटी के इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा, शेख वक़ास अकरम की ऑडियो लीक को गलत अंदाज दिया गया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अमरीकी महकमा खारजा ने इसराइल को $6.5 अरब के फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दे दी। $3.8 अरब के अपाचे हेलीकॉप्टर और $1.98 अरब की लाइट व्हीकल्स की फरोख्त की मंजूरी। ईरान के आला कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारीजानी ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें समझते हैं। पासदाराना इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय इक़दाम पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा, यूरोपीय यूनियन ईरान के दाखिली कानून से यकीनन आगाह है। ईरानी पार्लियामेंट ने पासदाराना इनकलाब से मुताल्लिक़ कानून अप्रैल 2019 में मंजूर किया था। ईरानी कानून पासदाराना इनकलाब को ब्लैक लिस्ट करने वालों को दहशतगर्द करार देता है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक़ सरबराह मोहम्मद अल बरदाई ने कहा कि ईरान पर हमलों की धमकियां इराक़ जंग की तैयारियों जैसी गूंज रखती हैं। ऐसा ही इराक़ के खिलाफ गैर अखलाक़ी और गैर कानूनी जंग से पहले किया गया था। सऊदी वज़ीर दिफ़ा की वाइट हाउस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, अमरीकी वज़ीर जंग और मशरिक़ वस्ता के लिए ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के हवाले से गुफ्तगू। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन भी शामिल थे। कोयटा सरियाब के इलाके में CTD की कार्रवाई। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। मुलज़िमान के ज़ेर इंतज़ाम कंपाउंड से असलहा, दस्ती बम और कलदम तंजीम का लिटरेचर बरामद। बलूचिस्तान में कच्ची के इलाके ढाढर में मुसल्ला अफराद ने पुलिस इंस्पेक्टर समेत 4 एहलकारों को अगवा कर लिया। मुसल्ला अफराद ने पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी। सानेहा भाटी गेट में जांबाह खातून के शौहर का पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। खातून के शौहर ने कहा, पुलिस ने बीवी और बच्ची के कत्ल का झूठा एतराफ़ करने के लिए तशद्दुद किया। SP और SHO कहते रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो। पुलिस मुझसे बीवी और बेटी को गायब करने का एतराफ़ करवाती रही। DIG को हक़ाइक़ बताने पर SHO ने धमकियाँ दी। पुलिस झूठ बोलती रही कि मैं सेफ सिटी के कैमरों में नज़र नहीं आया। दूसरी जानिब पुलिस का एक और मुजरिमाना अमल सामने आ गया। मुकदमे के मुद्दई और जांबाह खातून के वालिद साजिद हुसैन से थाने में सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठे लगवाने की वीडियो सामने आ गई। बुरसा ने इल्ज़ाम लगाया कि मुअत्तल और गिरफ्तार अफराद को रिलीफ देने के लिए सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठे लगवाए गए।
डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर का कहना है सादा कागज़ पर अंगूठा किसी को रिलीफ देने के लिए नहीं लगवाया गया बल्कि दरखास्त मुकदमा में तसी के लिए लगवाया गया। एसएचओ भाटी गेट मअतल, डीएसपी को इजहार वजू का नोटिस, मुतालिका पुलिस के रिस्पांस और खावन और देवर को हिरासत में लेने की तहकीकात होंगी। शोर कोर्ट में सूरज लाइन में गिर कर जाँ बहक माँ बेटी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहले खाना, सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मुकदमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज समेत 5 अफराद गिरफ्तार। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल के इश्तराक से खानदानी मनसूबाबंदी से मुताल्लिक वक्फा मुहिम का आगाज़। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, खानदानी मनसूबाबंदी मजहबी मसला नहीं मगर मसला बना दिया गया। अगर आज हम बांग्लादेश के बराबर आगे बढ़ते तो हमारी आबादी 15.5 करोड़ होती। आबादी की प्लानिंग ना होने की वजह से हम मुकाबला नहीं कर सके। गलतियाँ ख़त्म करने के लिए 10 से 20 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तमाम हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। वक्फा मुहिम का मकसद अवाम को ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ आगाही देना है। तकरीब के आगाज़ में वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल और वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर के पैगामात भी चलाए गए। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त मौसूल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की कमीशन के क़याम के लिए TORs तलब करने की हिदायत। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट का कहना है कि सेक्रेटरी दाखिला इंक्वायरी कमीशन के लिए TOR सिंध हाई कोर्ट को इरसाल करें। फैसलाबाद में भी गंदे पानी के जौहर ने एक बच्ची की जान ले ली। फरीद टाउन की 3 साल की बच्ची खाली प्लॉट में बने सूरज के पानी के 4 फीट गहरे जौहर में डूबकर जाँ बहक। वाक़े के बाद मकामी इंतजामिया जाग गई। सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया। बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से सूरज के गैर कानूनी गढ़े बंद कराने और फौरी सीवेज का बाकायदा निज़ाम बनाने का मुतालबा। वाक़े का मुकदमा बिल्डर के खिलाफ दर्ज। पटवारी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में बच्ची की हलाकत का जिक्र नहीं। इससे पहले 16 दिसंबर को लिया में भी 2 साल का बच्चा सूरज के लिए बनाए गए गढ़े में गिर कर जाँ बहक हो गया था। भाटी गेट वाक़े के बाद लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने अकबरी गेट नाले पर हिफाजती दीवार की तामीर शुरू कर दी। 13 जनवरी को इस गंदे नाले में मियाँ बीवी गिर गए थे, जिन्हें अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत निकाला। बीवी की टांग 2 जगह से टूट गई थी। शौहर का कहना है कि जख्मी बीवी को मेयो अस्पताल ले जाया गया तो इंतज़ामिया ने कहा रश है, कहीं और ले जाएं। बीवी का इलाज प्राइवेट अस्पताल से कराया। अहले इलाका का कहना है कि नाला पार करने के लिए लोगों ने लकड़ी के तख्तों के पुल बना रखे हैं जो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ओपनर साइम अयूब का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को पहला पंच मारा जाए तब ही दबाव में ला सकते हैं। प्लान भी यही था कि शुरू में ही इन पर हावी हो जाएं। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने कहा कि विकेट को समझकर उस एतबार से बॉलिंग की। कराची की सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट से ताजिर डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू इलेक्ट्रॉनिक्स के ताजिर से 80 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। ताजिर सदर में बैंक से रकम निकालकर मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहा था। रिपोर्ट दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हुक्काम को दी जाने वाली दरखास्तों में बखिदमत जनाब SHO के अल्फाज इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी। इसे नौआबादियाती दौर की बाक़ियात करार दिया। फैसला जस्टिस सलाउद्दीन पमर ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि इस नौइयत की ज़बान एक फरसूदा जहनीत की अक्कास है। SHO अवाम का खादिम है, अवाम इसके नौकर नहीं। पुलिस कार्रवाई में फरियादी का लफ्ज़ भी ममनू करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि फरियादी रहम मांगने का तासुर देता है, हक मांगने का नहीं। FIR के इंदराज में ताख़ीर नाकाबिल कबूल। पुलिस अफसरान को सख्त वार्निंग। कहा FIR के इंदराज में ताख़ीर का रुझान सिंध में निस्बतन ज़्यादा पाया जाता है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को गुज़िश्ता 2 साल संगीन जराइम में FIR इंदराज की औसत ताख़ीर बारे रिपोर्ट 1 माह में जमा कराने का हुक्म।
वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि मईशत में बेहतरी आ रही है, अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क की आमदनी बढ़ाना है, जो सिर्फ टैक्स से ही मुमकिन है। ताजरों और सनतकारों ने मुश्किल वक्त में हुकूमत का भरपूर साथ दिया। अब हुकूमत ने सनतों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया है। चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन जफर मसूद का कहना था, हुकूमत की जानिब से 3% सब्सिडी के बाद एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग पर रेट 7.5% हो गया। 3% सब्सिडी बैंक देगा, जिसके बाद एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग रेट 4.5% हो गया। उम्मीद है इसमें मजीद कमी आएगी। सनतकारों और ताजरों ने वज़ीर आज़म के ऐलान करदा बिजली के नरखों में कमी और एक्सपोर्ट रीफाइनेंस पर सब्सिडी को खुशाइंद करार दिया। कहा, हुकूमती इक़दामात से एक्सपोर्ट बढ़ेगी और मईशत खड़ी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बर वक्त फैसला ना करते तो यूरोप में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुतासिर होने का खदशा था। चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल फवाद अनवर ने मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के माहिदे से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात को खतरा था, लेकिन हुकूमत और स्टेट बैंक के इक़दामात की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात को फ़ायदा होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, बिजली की कीमत अब भी सनतों का मसला है, टैक्सेशन निज़ाम भी दुरुस्त करना होगा और बरामदात बढ़ाने के लिए 5 साल का रोड मैप देना होगा। मारूफ सनतकार डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल्स ज़ियाद बशीर ने कहा है कि वज़ीर आज़म की जानिब से एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट में 3% कमी से ये रेट खित्ते में सबसे बेहतर हो गया है। हुकूमत कह रही है कि अब इंडस्ट्री के लिए बिजली का रेट 11 सेंट होगा। ताहम अगर हुकूमत की इजाफी इस्तेमाल की स्कीम के साथ मिलाकर देखा जाए तो ये रेट 9 सेंट पर भी आ जाता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए ज़ियाद बशीर ने कहा, अगर हुकूमत को शरह तरक्की में इजाफा चाहिए तो टैक्स कम करना पड़ेगा। मौजूदा टैक्स रेट के साथ सरमायाकारी बहुत मुश्किल है। अगर पाकिस्तानी मईशत 6 से 6.5% तरक्की नहीं करेगी तो 20 से 25 लाख अफराद को रोजगार नहीं मिलेगा। लाहौर में बसंत के लिए स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। 6 से 8 फरवरी तक बसंत के 3 रोज के दौरान मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करने के लिए इक़दामात मुकम्मल। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मेट्रो, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसेस में लोग मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। ज़िला लाहौर और पंजाब की हुदूद के बाहर से पतंगबाजी का सामान लाने की मशरूत इजाज़त। धाती डोर और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि तीनों दिन अच्छा मौसम होगा, बादलों के साथ साथ अच्छी हवा भी चलेंगी। लाहौर वाले मौसम बहार के त्यौहार को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध का शब बरात की मुनासबत से 4 फरवरी को तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के सदर के खुसूसी नुमाइंदे खलीफ खलीफोफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में आज़रबाईजान की $2 अरब सरमायाकारी का माहिदा तकमील के करीब है। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर को सरकारी दौरे की दावत। सदर आज़रबाईजान के नुमाइंदा खुसूसी ने जम्मू कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ की तौसीक़ की। कराची के इलाके बाग कॉलोनी पुराना गोलीमार में क्लिनिक में फायरिंग से मरीज जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल रशीद क्लिनिक में ड्रिप लगवा रहा था कि नामालूम मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गए। अब्दुल रशीद बड़ा बोट का रिहायशी, सोशल वर्कर और प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। पुलिस ने वाक़या दुश्मनी का शाखसाना करार दिया है। माड़ीपुर बधनी गोट में फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक। सुपर हाईवे पर कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। सच्चल थाने की हुदूद में भाई की शादी में पुलिस एहलकार अबूजर की शदीद हवाई फायरिंग। इंक्वायरी जारी। मशरक़ी कॉन्गो में कोल्टन कान बैठ गई। हुक्काम के मुताबिक हादसे में हलाक अफराद की तादाद 200 से ज़ायद हो गई। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के बाद अफगानिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। सुपर 6 मरहले के मैच में अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 191 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। इसी मरहले के एक और मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 65 रन से मात दे दी।
इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। गवादर में आरसीडी कौंसिल के ज़ेर तमाम 11वां कुतुब मेला, फ़िक्री नशिस्तें, बहस व मुबाहिसे और अदबी महफिलें, शायरों, अदीबों, दानिश्वरों की किताबों की रूनुमाई, इल्म व सकाफ़त की तरवीज की काविश में जियो न्यूज़ बतौर मीडिया पार्टनर गवादर कुतुब मेले के साथ। महकमा सकाफ़त सिंध के ज़ेर एहतमाम कराची में टैलेंट हंट प्रोग्राम फाइनल की तकरीब। पहली पोजीशन पर आने वाले को 5 लाख जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम मिला। वज़ीर सकाफ़त सिंध का कहना था कि सिंध के नौजवानों को गुलकारी के मज़ीद मौक़े फ़राहम किए जाएंगे ताकि सूबे का टैलेंट मुल्क और बैरून मुल्क नुमायाँ हो सके। पाकिस्तान के खूबसूरत फैशन का जादू बरतानिया में भी सर चढ़कर बोलने लगा। पाकिस्तान फैशन वीक की प्री लॉन्च के मौके पर लंदन में फैशन शो, अरूसी, लग्जरी और रेडी टू वेयर मलबूसात पहनकर मॉडल्स की रैंप पर वॉक। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की छठी किस्त से एक और तल्ख हकीकत सामने आ गई। फराज के घर वालों ने पाकीज़ा को तलाक देने के लिए फराज पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। अगर फराज अपने घर वालों के दबाव में आकर पाकीज़ा को तलाक देने के लिए राज़ी हो गया तो पाकीज़ा का क्या मुस्तकबिल होगा? अगर उनका रिश्ता बरकरार रहा तो क्या दोनों के घर वाले कभी इस ताल्लुक़ को तस्लीम करेंगे? किस तरह हिरासानी जैसे वाक़यात हमारे माशरे में रिश्तों की अहमियत और नौइयत तब्दील कर देते हैं? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।